नमस्कार दोस्तों, एलएस जिम आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। एलएस जिम यानी आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप चीजों को सरल तरीके से समझते और सीखते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम प्रीवियस चैप्टर्स में सीख चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और हमारा आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इसमें 3 मेन पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन तीनों को कवर करता है कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स के लिए और क्या क्या मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड होता है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से अपना फूड ग्रहण करता है और उसका यूटिलाइजेशन बॉडी में कैसे होता है। आज की इस वीडियो पर हम फोकस करेंगे कि एनिमल्स के न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और क्या क्या डिफरेंट तरीके होते हैं उनके खाना खाने के। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि हमारे लिए एक संतुलित आहार कितना जरूरी होता है और उसमें हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब कुछ एक संतुलित मात्रा में होना जरूरी है, जिससे कि हमारा सही तरीके से विकास हो और हम किसी भी बीमारी या इंजरी से सही तरीके से फाइट कर सकें। दोस्तों, इस प्रकार सभी प्राणियों के लिए एक संतुलित आहार खाना जरूरी होता है। आइए समझते हैं क्या होता है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो दोस्तों, एनिमल्स के न्यूट्रिशन में अनेक स्टेप्स होते हैं। इसमें मुख्यतः 5 स्टेप होते हैं जिन्हें इस प्रकार से बांटा जाता है। पहला होता है इंजेशन, मतलब हम किस प्रकार से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। कोई भी एनिमल्स अपने भोजन को इंक्लूडिंग ह्यूमन किस प्रकार से खाता है उसे इंजेशन कहते हैं। दूसरा स्टेप्स होता है डाइजेशन। खाना खाने के बाद डाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो सही तरीके से बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो सके, जिससे कि हमें उसका पूरा से पूरा फायदा मिल सके। उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो भी खाना हम खाते हैं वो बॉडी में गया, वो डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद उसके न्यूट्रिएंट्स कैसे ब्लड्स में आते हैं। उसके बाद एसिमिलेशन, मतलब कि जो ब्लड में आ चुका है न्यूट्रिएंट्स उसको हमारे बॉडी सेल्स किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। और लास्ट में इजेशन, मतलब जो कुछ भी हम खाते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाता है, इंक्लूडिंग कोई भी पशु पक्षी या कोई भी एनिमल्स, तो सारा खाना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, मतलब सारा खाना उनके काम का नहीं होता है। बहुत सारा खाने का पार्ट ऐसा होता है जो डाइजेशन के थ्रू पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है या हमारे लिए वो वेस्ट होता है, तो उस खाने को हम इजेशन के थ्रू अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम फोकस करेंगे इजेशन पर। आइए समझते हैं कि क्या क्या डिफरेंट वेज ऑफ इजेशन होते हैं एनिमल्स में। कहने का मतलब ये होता है कि भले ही खाना सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाते हैं, परंतु हर एक ऑर्गेनिज्म का खाना ग्रहण करने का स्टाइल और पद्धति अलग अलग होती है। आइए हम जानते हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण शैली को, जिस प्रकार से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड ग्रहण करता है। इसमें पहला होता है स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग क्या है दोस्तों? जैसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि एंट्स हो गया या फिर फॉर एग्जांपल रैबिट हो गए, ये किसी भी खाने को पूरे साबुत अपने मुंह में नहीं ले सकते हैं। इसको खाने के लिए उन्हें कुतरना पड़ता है। इस कुतरने की प्रक्रिया को ही स्क्रैपिंग करते हैं। ये क्या करते हैं, बड़े से पीस खाने को जब लेते हैं तो उसको धीरे 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 स्क्रैप करते हैं, जिससे कि वो छोटे छोटे पार्ट्स को उसको खा सके। आपने कई बार देखा होगा कि जो एंट्स होते हैं वो अपने मुंह में छोटे 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 पार्टिकल्स लेके जा रहे होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स उन बड़े बड़े खाने के या खाद्य पदार्थ के कण होते हैं जो ये स्क्रैपिंग के द्वारा अपने मुंह में कैरी कर सकते हैं और आराम से खा सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि स्क्रैपिंग एक ऐसा फोक होता है इनके पास रेडीमेड, जिससे ये फूड को छोटे छोटे पीसेस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है च्यूइंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हम ह्यूमंस भी च्यूइंग के थ्रू ही अपना खाना खाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके लिए एक प्रॉपर शेप ऑफ टीथ है यहाँ पे।
हमारे मुंह में भी अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। हम अपने आगे के वीडियो में ह्यूमन के बकल कैविटी के बारे में डिटेल से जानेंगे, पर अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि ह्यूमंस जो होते हैं और मोस्ट ऑफ द ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि काऊ, ये अपने दांतों से सबसे पहले खाने को छोटे छोटे पीसेस में क्रश करते हैं। एक तरह से इनके टीथ एक ग्राइंडिंग मशीन की तरह काम करते हैं और वो छोटे छोटे पीसेस में अपने खाने को कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसको चबा चबा कर खाते हैं। क्योंकि हम बड़े बड़े पीस तो मुंह में लेके उसको खा नहीं सकते हैं, इसलिए च्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और च्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में, क्योंकि ये बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे कंत में या छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है और जिससे कि हमारा बॉडी उसके न्यूट्रिएंट्स को आराम से और अच्छे तरीके से एब्सॉर्ब कर सकता है। नेक्स्ट वे ऑफ इंजेक्शन होता है सकिंग। सकिंग क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी होते हैं जिनके पास अपने अलग तरह से दांत नहीं होते हैं हमारी तरह, या काऊ या बफेलो या डॉग्स लाइक एनी अदर एनिमल्स। तो वो कैसे अपना खाना खाते हैं दोस्तों? ये बहुत इंटरेस्टिंग मेथड होता है। इस मेथड में क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं या पक्षी होते हैं, आप देख सकते हैं इनके पास एक ना अलग से एक माउथ पार्ट होता है और ये माउथ पार्ट जो होता है वो एक स्ट्रॉ की तरह काम करता है। ये किसी भी अपने खाद्य पदार्थ जैसे फ्लावर्स वगैरह हो गया उसमें इसको एक पोक करते हैं अपने इस माउथ पार्ट को और उससे सारा ये जो जूस होता है, इनके मतलब के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये सक कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमिंग बर्ड या ये बी अपने खाने को सकिंग के थ्रू ग्रहण करते हैं। ये इनका स्टाइल होता है इंजेक्शन का। एक और तरीका है शिफनिंग। शिफनिंग क्या होता है? तो कुछ एनिमल्स जो कि सकिंग के थ्रू तो अपना खाना लेते ही लेते हैं, पर वो एक और मेथड यूज करते हैं जिसे सिफोनिंग बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी को एक अलग तरह के संक्शन के रूप में फॉर्म कर लेते हैं जब भी इन्हें खाना खाना होता है, और जो लिक्विड होता है फूड सोर्स उसको ये सक कर लेते हैं। इसमें ये बहुत जरूरी नहीं होता है कि इनके पास एक स्पेशल माउथ पार्ट्स ही हो, जैसे हमने सकिंग में देखा। इसमें क्या होता है कि इनके पास एक स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट होता है और जो कि पूरे लिक्विड होता है, जूस होता है, उसको ये सक कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हाउस फ्लाइज जो होते हैं उनके पास एक स्पॉन्जी माउथ पार्ट्स होता है जिसे लैबेला कहा जाता है। ये लैबेला एक तरह से स्पॉन्ज की तरह एक्ट करता है, मतलब जब भी ये किसी जूसी चीज पे अपना ये पार्ट डालते हैं अपने उसके जूस को सक करने के लिए, तो वो उसके जूस को सक कर लेता है। लाइक आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई पेपर टॉवल है, कहीं पानी गिर गया हो आपके टेबल पे और आपने उसके ऊपर पेपर टॉवल डाल दिया तो उसने उसको पानी को पेपर टॉवल ने सक कर लिया। दूसरा कैप्चरिंग एंड स्वेलिंग। ये जो होता है मेथड, इसमें जो होते हैं जो जीव जंतु होते हैं जैसे ईगल या सांप हो गया, स्नेक, ये क्या करते हैं अपने शिकार को कैप्चर करते हैं और उन्हें स्वेलो कर लेते हैं। कई बार तो ये होल के होल स्वेलो करते हैं, जैसे कि ये स्नेक होता है, और ये ईगल है वो पहले उसको कैप्चर करते हैं फिर ब्रेक डाउन करते हैं और तब उसको खाते हैं। मोस्टली इस कैटेगरी में प्रीडेटर्स आते हैं, और ईगल्स और स्नेक्स जैसा आपने देखा कि ये इस तरीके से अपना खाना ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों हमने आज देखा वेरियस मोड ऑफ फीडिंग, मतलब किस किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खाते हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे स्क्रैपिंग, जैसे शिफनिंग, जैसे सकिंग एंड कैप्चरिंग एंड स्वेलोविंग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि क्या क्या डिफरेंट स्टेज होते हैं न्यूट्रिशन के एनिमल में, और उसमें भी हमने एक्सप्लोर किया इंजेक्शन। ये क्या होता है, ये एनिमल कैसे अपना खाना खाते हैं। पर दोस्तों न्यूट्रिशन में और भी बहुत सारे स्टेज होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म कैसे अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं, लाइक अमीबा एंड ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काउस। ये सारा कुछ हम देखेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों LS जिम आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म है।
हमें आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर प्रदान करें, क्योंकि दोस्तों आपकी सलाह और आलोचना दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोनों के द्वारा हम आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।